अब भक्ति और फिर मुक्ति, ये दोनों प्राप्त हो और सरल तरीके से, समय नहीं है। और हमारे जितने भी भगत है वो शक्तिहीन हो रहे हैं, समय नहीं है। आज 30 साल की जो अवस्था है उसमें वृद्धावस्था के दर्शन हो रहे हैं। भक्ति के चरित्र में, भागवत में आता है, तो ऐसे शक्तिहीन हो रहे हैं, तो समय नहीं है। तुरंत बताइए महाराज, ऐसा कौन सा काम है जो करने से भोग और मोक्ष, भोग का तात्पर्य क्या है? सफिशिएंट वेल्थ, सफिशिएंट वेल्थ चाहिए, यानी हमारे पास इतना धन चाहिए जिससे बढ़िया से सब कार्य कारभार। इच्छा है मर्सिडीज की तो मर्सिडीज दे दे जगदम्बा, और बढ़िया। दूसरा है हेल्थ, हमारी हेल्थ भी बढ़िया हो, हमारा शरीर में 6 पैक हो या 10-20 और हो, जितने हैं पूरे शरीर बलवान हो, और अंत में हैप्पीनेस, घर में शांति। ये भैया ये बोलने के लिए ठीक है, अब जानते हैं धन, दान करने से धन जरूर बढ़ता है। दान हम जितना करते हैं, हम लोग कहते हैं लो भाई कितना लिखना है महाराज जी चेक में बताइए। दान करने से आपका अकाउंट बैलेंस तो बढ़ेगा, लेकिन सद्बुद्धि आ जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तो ऐसे ज्ञान यज्ञ में आना पड़ता है। दान से धन बढ़ता है, और सद्बुद्धि ये सत्संग से आती है। तो भोग तो समझ लिए आप, तीनों चीजें इच्छाएं पूर्ति करें, खूब बढ़िया चकाचक बिजनेस चले, फैक्ट्रियां चले, और कोई भी लेबर को भी तकलीफ नहीं होना, आजू बाजू में भी कोई तकलीफ नहीं होना, खूब आनंद की चकाचक। आज धन बहुत है लोगों के पास, लेकिन खाने के लिए उनको डॉक्टर मना किया है, यू शुड नॉट टेक मोर देन 100 ml, यू शुड नॉट ईट मोर देन 2 रोटीज, यू शुड नॉट। अब वो कलाकंद नहीं खा सकता है, वो खीर नहीं पी सकता है, करे क्या महाराज जी? खूब वेल्थ है, धन की वर्षा की, लेकिन खाने के लिए हम डॉक्टर नो गुलाब जामुन, शुगर फ्री खाओ। अब सफिशिएंट वेल्थ दे दिया, हेल्थ भी दे दिया, हैप्पीनेस, ये तो भगवती की कृपा होता है। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है कि ऐसा कौन सी देवी है, कौन देवता है जो दोनों दे? तो शास्त्रकारों ने कहा है, यत्रास्ति भोग नहि तत्र मोक्ष, यत्रास्ति मोक्ष नहि तत्र भोग, यत्रास्ति मोक्ष नहि तत्र भोग, यत्रास्ति भोग नहि तत्र मोक्ष। इसमें एक अपवाद लगा दिया, बोले एक है, कौन है? बोले ये जो सेठानी बेटी है, श्री सुंदरी सेवन तत्परानाम, श्री सुंदरी सेवन तत्परानाम, भोगस्य मोक्षस्त करस्त एव। श्री सुंदरी के शरण में चले जाओ, भोग और मोक्ष सभी प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। कलियुग में सबसे प्रधान है कलो चंडी विनायको, गणपति और चंडी का। कलियुग में क्या करना चाहिए? एक भगवती का नाम लेने से कल्याण हो जाता है। क्या है महाराज जी? कलियुग केवल नाम है, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलियुग केवल नाम
में हमें करना कुछ नहीं है। माँ माँ ललितांबा जगदम्बा ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, केवल इतना ही करना है, केवल नाम लेना है। लेकिन अब यहाँ पे भी एक संशय हो जाता है महाराज जी, जो विदेश जाके कुछ डिग्री लेके आते हैं, वो पूछते हैं ये नाम लेने से कैसे कल्याण हो जाएगा। ऐसे कहा भगवान का नाम लेने से कल्याण हो जाएगा। अभी बड़े लोग घर में बोलते हैं प्रभु का नाम लो सब कुछ हो जाएगा, तो कुछ संशय तो होता ही है। अब देखिए शिक्षा और संस्कार दोनों अलग है। शिक्षा अनेक प्रांत से मिल सकते हैं, संस्कार तो वैदिक आध्यात्म सनातन धर्म के ही संस्कार के बीजारोपण करेंगे, तभी वही अंकुरित होकर आपके घर में खुशहाली लाएगी। विद्या में भी अनेक प्रकार है, अब कहाँ क्या क्या बताएं। ज्ञान भी 3 प्रकार के, विद्या अविद्या 2 स्वरूप है। तो नाम मात्र कैसे कल्याण करेगा? ये कोई नाम साधारण नाम नहीं है, ये प्रभु का नाम है, ये भगवान नाम है, जिसको रटने से, जिसको सुनने से हमारे भीतर उस करने से हम जब भगवती के नाम गुणानुवादों को सुनते हैं तो धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। अच्छा, मंदिर का क्या महत्व है? मंदिर का क्या महत्व है? ईंट और पत्थर से बना हुआ है, वो भी एक इमारत के जैसे ही है, उसका भी कुछ डायग्राम अलग होगा। उसी प्रकार हमारा घर है, वही ईंट पत्थर रेत जो भी मिलाते हैं वही चीज़ उसमें मिलाते हैं, बनाते दोनों मंदिर। एक मंदिर बन गया, एक हमारा भवन बन गया, मकान बन गया। लेकिन मंदिर के सामने जाने से हमारा सर क्यों झुकता है? उसमें क्या है? अंदर भगवान है। और बड़ी इमारत हो, चाहे वो उसकी गोल्डन परत लगी हो, लेकिन हम हाथ जोड़ते हैं क्या उसको? हम उसको प्रणाम करते हैं क्या? नहीं। क्यों? उसी मटेरियल से बना हुआ मंदिर को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि वह अंदर भगवान की श्री विग्रह है और बड़े इमारत को हम नहीं करते हैं। उसी प्रकार से हमारे भीतर जो बने विराजमान हमारी भगवती है, वह उस गुणानुवादों से जब अंदर प्रवेश करेगी, वो जाकर अंदर मंदिर बनाओ अपने भीतर। और मंदिर में कौन विराजते हैं? भगवान विराजते हैं। तो मंत्र इसीलिए उस नाम को सुना जाता है कि हमारे भीतर जाकर वह मंदिर बने और वो मंदिर के भीतर ही भगवान बने। आपके कमरे में व्यवस्था में अगर डस्टबिन फैला हो आपके कमरे में, आप रहेंगे? नहीं रहेंगे। आपके आने जाने में भी पूरा गंदगी हो तो आपको सुंदर लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार इस मानव के शरीर के भीतर जो भगवान विराजते हैं, उसको भी अच्छा नहीं लगता है। जो हम कर्म करते हैं अनायास ही किसी को दुख देने का ही सोच के घर से निकलते हैं, किसी से बदला लेने की सोचते हैं, तो परमात्मा को अच्छा नहीं लगता है। उसको क्या अच्छा लगता है? निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, ओहि कपट छल छिद्र न भावा, ओहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छल